फिर पाकिस्तान की ओर से धोखा, फिर कायराना हमले के बाद गुस्सा, फिर आंसू बहाते हिंदुस्तान के परिवार। सवाल एक, आखिर कब तक बर्दाश्त करें हम आखिर क्या कर सकते हैं पाकिस्तान का? जानकार कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है अपने पड़ोसी को सख्त पैगाम देने का। We cannot attack them today and we must not attack them. It's not that we are not ready, but I think that's a bad thing. But we must send a very, very solid message. You just cut off. We are not going to meet. I'm sure our Prime Minister can do that much. आखिर सख्त पैगाम के क्या मायने हैं? जानकारों की माने तो भारत के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता सर्जिकल स्ट्राइक, यानी पाकिस्तान के अंदाज में ही उसके इलाके में छुपे हमले, खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई। दूसरा रास्ता खुली जंग, करगिल की तरह छोटे से इलाके में सिमटी जंग या 1971 जैसी खुली जंग। तीसरा रास्ता कूटनीतिक हमला, पाकिस्तान से बातचीत बंद की जाए, उसे दुनिया में अलग थलग किया जाए, आर्थिक घेराबंदी कर उसे नापाक हरकतें बंद करने पर मजबूर किया जाए। सच तो यह है कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय फौज पर हमले के लिए पाकिस्तान ने विशेष बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट बना रखी है। इसमें पाकिस्तानी सेना के रंगरूटों के साथ खतरनाक आतंकी भी जुड़े हैं। तो क्या भारत भी ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक करे? रॉ जैसी खुफिया एजेंसियों के इनपुट की मदद से कमांडो दस्ते पाक इलाकों में घुसकर आतंकी पकड़ लाएं? ईंट का जवाब पत्थर से दे। सूत्रों का कहना है कि पाक कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकवादी कैंपों पर कमांडो हमले की योजना तक तैयार की गई थी, लेकिन दुनिया से छुपाकर होने वाली ऐसी कार्रवाई में जोखिम बहुत है। इसके अलावा हमारी फौज या कमांडो के पास बेहद उच्च तकनीक, हथियार और ऐसा होना चाहिए कि विदेशी धरती पर अपने बलबूते दुश्मन को सबक सिखा सके। जब तक भारत इन बातों पर अमल नहीं करेगा, पहली बात है कि पत्थर का जवाब ईंट से, सर्जिकल स्ट्राइक से, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेनिंग कैंप्स और सेंचुरीज पे, तब तक ये सब होता रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं, सेना खुली जंग में भी पाकिस्तान को धूल चटा सकती है। संसद हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम के तहत सीधे हमले की रणनीति पर विचार हो चुका है, लेकिन जानकारों का मानना है कि परमाणु बमों से लैस दोनों मुल्कों के बीच जंग के भयानक नतीजे हो सकते हैं। परमाणु बमों का इस्तेमाल हुआ तो पाकिस्तान तो मिट ही जाएगा, भारत की आधी आबादी भी मारी जाएगी। पाकिस्तान के तुलना में आपकी स्थिति ज्यादा मजबूत है। अगर पाकिस्तान को जरूरत है एक डायलॉग की, जो कि मैं समझता हूं कि है उनकी जरूरत, तो आपको उनको अपने पास आने देना चाहिए था, बनस्बत इसके कि आप उनके पास जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान पर कूटनीतिक हमला सबसे कारगर विकल्प नजर आता है। आतंकवाद, बदहाल अर्थव्यवस्था, सेना के दबदबे की वजह से पाकिस्तान फेल्ड स्टेट यानी नाकाम राष्ट्र बनता जा रहा है। ऐसे में विश्व मंच पर उसकी घेराबंदी, आर्थिक मदद रुकवाने में सफलता, आर्थिक रिश्ते तोड़ने की पहल पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकती है। स्थिति क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि बातचीत न करना भी एक विकल्प आपके सामने है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आज इस आक्रमण के बाद ये माहौल नहीं है। नवाज शरीफ इज आस्किंग for dialogue. There is no need for India to sit on the negotiating table with Nawaz Sharif for any negotiations. कभी करगिल युद्ध तो कभी 26/11 हमलों के बाद जब भारत पाकिस्तान की गाड़ी पटरी से उतरी है, उस पर ब्रेक्स लगाए गए हैं। एनडीए की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार, उन्होंने दोबारा से वार्ता की मेज का रुख भी किया है। इस बार भी पुंछ की ताजा वारदात के बाद उम्मीद बनी हुई है कि मनमोहन सिंह मुलाकात करेंगे मियां नवाज शरीफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान सितंबर में न्यूयॉर्क में। ऐसे में क्या बातचीत अपने शर्तों पर कर पाएगा भारत? क्या भारत की एक सॉफ्ट स्टेट की छवि बन गई है, या फिर सरकार किसी और मजबूत और कारगर विकल्प को इस वक्त तलाश रही है? जम्मू से पवन शर्मा के साथ स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।